प्रणाम सभी को। ज्येष्ठ पूर्णिमा की कबीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ गंगा के पावन तट से सामने पर्वत श्रृंखलाएं आपको थोड़ी थोड़ी दिख रही होंगी और ये पूर्णिमा का चंद्रमा। हम लोग आज कबीरदास जी को याद करते हुए सत्संग संकीर्तन भी करेंगे और गंगा जी के दर्शन भी करेंगे। मुझे लगता है ये व्यू अच्छा लगेगा यहाँ से। कुछ देर पहले तक चंद्रमा आराम से फ्रेम में फिट हो रहे थे, अब एक्सेस ऊपर हो गई लगता है थोड़ी। हम लोग के सत्संग में संकीर्तन में कबीरदास जी का विशेष स्थान रहता है, आपको तो पता ही है। और आज कबीर जयंती भी है। इफ यू रिमेम्बर 2 साल पहले हमने पूरा एक कबीर कार्निवाल किया था, जिसमें कबीरदास जी के जीवन चरित्र को लगभग 30-35 घंटे तक चला था वो। एवरी सेशन यूज्ड टू बी अराउंड 1.5 आवर। 20 से ज्यादा सेशंस किए थे हम लोगों ने सत्संग के। तो आज कबीरदास जी को याद करते हुए ध्यान करेंगे और कोशिश ये रहेगी कि कुछ दिनों तक कबीर उत्सव मनाएं, क्योंकि 2 साल पहले किया था तो बहुत सारे नए लोग भी जुड़े हुए हैं और पुराने साथियों का भी रिवीजन हो जाएगा। और संतों की जीवनी को, महापुरुषों के जीवन को बार बार पढ़ना, समझना, सुनना चाहिए। तो आज से शुरू कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कुछ दिन तक इनको कबीरदास जी के टीचिंग्स को अपने जीवन में उतारने की दृष्टि से रोज इस समय सत्संग किया कर, है ना? रोज गंगा जी से करना संभव होगा कि नहीं ये नहीं मालूम, लेकिन रोज कबीरदास जी के ऊपर संकीर्तन, सत्संग, स्वाध्याय जरूर करें। बहुत बहुत प्रणाम सभी को। एक बार गायत्री महामंत्र करते हैं, गुरु मंत्र करते हैं, उसके बाद सत्संग को, ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। आज विशेष रूप से पूर्णिमा है तो ध्यान पर भी समय बिताएंगे, मेडिटेट करेंगे। नेक्स्ट 30 मिनट्स डेडिकेट करेंगे भगवान के अलग अलग स्वरूपों में कबीरदास जी का जो स्वरूप है उस रूप को जीवन में टीचिंग्स के माध्यम से उतारते हैं। ठीक है। एक बार गंगा जी को अच्छे से निहार लीजिए, क्योंकि ध्यान में फिर गंगा जी को मन की आंखों से देखना आसान हो जाएगा। शरीर को स्थिर कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें। आज के पूर्णिमा का विशेष ध्यान संत कबीर को समर्पित। बंद आंखों से संसार से अलग हो जाएं, मन की आंखें खोलने का प्रयास करें। मन के पटल पर संत कबीर के व्यक्तित्व को आकृति प्रदान करें। पूर्णिमा की इस पावन वेला में संत कबीर मानस पटल पर कबीर का चित्रण।
एक ऐसा जीवन चरित्र जो खिला हुआ ही प्रकट हुआ। ऐसा नहीं कि आज के दिन कबीर के जीवन में बोध दिवस हो या उनमें कोई जागृति उत्पन्न हुई हो, एक यात्रा पूरी हुई। पूर्ण ही आए, पूर्ण ही गए, जिसके ना प्राकट्य का पता चला न विलय का, ऐसा व्यक्तित्व कबीर। कोई पूछे गंगा कहाँ से प्रकट होती है, हम कहते हैं गंगोत्री से। ये तो दिखती है प्रकट होती है वहां से। ऊपर भी स्थूल जगत की भी अगर उसके स्रोत को ढूंढने जाएं तो नहीं मिलता। सूक्ष्म जगत के स्रोत की तो बात ही दूर, प्राकट्य नहीं मिलता, विलय नहीं मिलता। ठीक उसी प्रकार संत कबीर पुष्प की तरह खिले हुए आए, कहते हैं अंतिम समय में पुष्प ही बन गए। और अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही काम किया, जुलाहा, जीवन का ताना बाना बुनता हुआ जुलाहा। और हम सबको शिक्षण देते हुए कि हमें जीवन कैसे बिताना चाहिए। एक अपने उज्जड पने में, एक अल्हड़ पने में, उल्लास और मस्ती में जीवन का शिक्षण सब तक पहुंचाते संत कबीर। पूर्णतः असंग, कभी किसी चीज ने, संसार ने, माया ने, किसी ने उनको स्पर्श नहीं किया। पूरी तरह अनासक्त, असंग। और इसीलिए इतना तेज उनकी वाणी में, दुधारू तलवार की तरह संत कबीर की वाणी, उनकी उलटबासी। मन ही मन ऐसे महान व्यक्तित्व को नमन करते हुए गायत्री महामंत्र की शक्ति को धारण कीजिएगा, गुरु तत्व को हृदय स्थान पर धारण कीजिएगा। भावना कीजिए पूर्णिमा की इस पावन वेला में गायत्री आद्य शक्ति भीतर के सुसंस्कारों को जागृत कर रही है, विकारों को दूर कर रही है। गुरु रूप में संत कबीर जीवन के अंधकार को दूर कर रहे हैं। पूर्णिमा के चंद्रमा के समान, क्षितिज पे खिले हुए सूर्य के समान, कीचड़ में खिले हुए कमल के समान हमारे जीवन को आलोकित, सुगंधित कर रहे हैं। मंत्र की शक्ति को धारण कीजिएगा। माँ गंगा की पवित्रता, इनकी नीरवता, हिमालय शिखर की ऊंचाई और वहां पर सूक्ष्म रूप से उपस्थित दिव्य शक्तियां मंत्र के माध्यम से हृदय स्थान पर प्रवेश करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। मंत्र द्वारा प्राप्त ऊर्जा को, उसकी शक्ति को अनुभव करने का प्रयास करें। दोनों हथेलियों को आपस में मलें। प्राप्त ऊर्जा को, गर्माहट को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श कराएं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। एक बार पुनः स्वागत। काशी गंगा की आवाज भी आप तक पहुंच पाती? कल कल बहता हुआ जो माँ का प्रवाह है वो इतना सुंदर और सौम्य है कि कुछ कहने का की आवश्यकता ही नहीं। कबीरदास जी ने गुरु की व्याख्या करते हुए कहा ही था, गुरु गोविंद को खड़े काके लागू पाए। गुरु रूप में उनको नमन करते हुए एक ऐसी शक्ति जो परमात्मा का ही, गुरु परमात्मा का स्वरूप है और परमात्मा से मिलाने वाली शक्ति, इसलिए परमात्मा से पहले। पीछे कई बार सत्संग में ये निवेदन हुआ है कि भगवान भी उस जगह नहीं जाते जहां गुरु का सम्मान ना हो। नवदा भक्ति के समय भी बात हुई थी कि भगवान राम ने भी दशरथ जी को त्याग दिया क्योंकि गुरु का अपमान हो गया। 14 वर्ष का वनवास तो संसार को दिखाई देता है। भरत ने गुरु का सम्मान किया, गुरु से प्रेम किया, गुरु की बात को सब कुछ माना। यहाँ तक कि गुरु ने, वशिष्ठ ने खुद कहा कि भरत की भक्ति के सामने मेरी बुद्धि चल नहीं रही राम, जो भरत का है वही स्वीकार कर लो। इतना प्रेम जब देखा गुरु का भरत के प्रति तो भगवान वापस अयोध्या लौट आए। तो दशरथ जी से अपमान हो गया भूलवश वशिष्ठ जी का। तो भूलवश भी हो तो भी भगवान को ये प्यारा नहीं। भगवान चाहते हैं गुरु का सम्मान। और गुरु का सम्मान सिर्फ ये नहीं कि उनके आगे हम कितनी बार आरती करते हैं, कितनी माला चढ़ाते हैं। गुरु का सम्मान गुरु के आदर्शों को जीवन में उतारने से, उनकी सीख को जीवन में उतारने से। माता पिता चाहते हैं कि संतान हमारी जय जयकार करे, ऐसा नहीं। संतान हमारा कहा माने, ऐसा नहीं। संतान जो सही है उन आदर्शों का पालन करे, अपने नाम को गौरवान्वित करे, अपनी संस्कृति को गौरवान्वित करे, श्रेष्ठ बने। इसमें उनको तसल्ली होती है। वही बात गुरु और शिष्य के बीच में। कबीरदास जी ने जीवन को उलट पलट कर देखने के लिए बार बार जोर दिया, इसलिए उनकी बात को उलटबासी के रूप में कहा जाता है। आज के पहले संकलन को अखंड ज्योति 1985 की जो संस्करण है उससे लेकर आपके बीच में कुछ बात रखेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने 1985 की अखंड ज्योति में, जो लोग नए हैं उनको बता दें, अखंड ज्योति एक मासिक पत्रिका है शांति कुंज से जो पब्लिश होती है। तो 1939 में गुरुदेव ने जब मथुरा में थे तो शांति कुंज बना भी नहीं था, तब उसका पहला संकलन लिखा था और तब से निरंतर अविरल चलती आ रही। तो उसमें संत कबीर की उलटबाजियों को
उल्लेखित करते हुए गुरुदेव ने जिस बात पर जोर दिया, आज उसी पर थोड़ा सा ध्यान चिंतन करें। कबीरदास जी का एक बहुत प्रचलित पद है, उनकी एक पहेली है, और पहेली ये है कि संसार में जो हो रहा है उसके बीच एक अचंभा वो देखते हैं। अचंभा कहते हैं कोई ऐसी चीज जो अचानक मिरेकलसली हो जाए। तो ये अचंभा क्या है, संत कबीर उस पर जोर दे। एक अचंभा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई। अभी संत कबीर पहेली पूछ रहे हैं, कह रहे हैं ये पहेली जो समझ लेगा वो जीवन का सार समझ लेगा। पूर्णिमा की इस रात्रि में संत कबीर को आधार बनाकर उनकी सुलटवासी को समझने की कोशिश करते हैं। शेष बातें फिर उनके जीवन चरित्र को पढ़ते पढ़ते कल से आगे बढ़ाएंगे। एक अचंभा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई। पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। हमने एक अचंभा देखा, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, मतलब एक शेर खड़ा है और गाय की तरह घास चर रहा है। ये अचंभा देखा हमने कि शेर कब ऐसा करने लगा। एक अचंभा ये देखा कि पहले बेटा हुआ, उसके बाद माँ पैदा हुई। पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। जो शिष्य है उसके पैर गुरु पड़ रहा है। उलटबासी है। जल की मछली तरवर व्याई। जल की जो मछली है वो तरवर यानी पेड़ के ऊपर जाके मछली अंडे दे रही है, वहां जाकर ब्याह रही है। पकड़े बिलाई मुर्गा खाई। बिल्ली को पकड़ के मुर्गा खा गया। होता उल्टा है संसार में, बिल्ली मुर्गे को खा जाती है। बैल ही डारी गूती घर लाए। बैल को डाल के घर ले आए, कंधे पे डाल के। कुत्ता कूले गई बिलाई। कुत्ते और बिल्ली की शादी हो गई। अब इस तरह से आगे लंबा है ये पद, पहले एक पे रोकते हैं ना। अब देखो कबीरदास जी कैसे उल्टी बातें करते हुए हमें संसार के भेद को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और जीवन की मर्म को पकड़ना सिखा रहे हैं। इसलिए संतों के शब्दों को ब्रह्म माना गया। यूं तो शब्द ब्रह्म है ही, लेकिन तपस्वियों के, संतों के, महापुरुषों की जो बातें ना, उन्हें तो बहुत गहराई से पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो कबीरदास क्या कह रहे हैं, मैंने एक अचंभा देखा कि शेर खड़ा है और गाय की तरह चल रहा है। ये कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे शेर क्या है, हमारे संस्कार। हम लोगों के संस्कार शेर की तरह हमें बार बार दबोच लेते हैं। शेर तो जहां देखे वहां शिकार करता है। रोज हम अपने ही संस्कारों का शिकार हो रहे हैं, है ना। संस्कार क्या है, हमारी आदतें, हमारे इम्प्रिंट्स, हमारे पुराने जन्मों से चलती आ रही वृत्तियां। अब वो बार बार हमें दबोचती हैं, बार बार हमें धकेलती हैं। मोह की वृत्ति मोह की तरफ धकेलेगी, राग सिखाएगी। राग आएगा तो द्वेष भी आ जाएगा। भय की वृत्ति है तो डर डर के जीना सिखाएगी। हर चीज में हम कितना भी कोशिश करें, लेकिन चिंता सता रही है, डर सता रहा है, परेशानी आ रही है। कामनाएं हैं, सांसारिक वासनाएं हैं, लोकेशना है, तृष्णा है, इस तरफ मन भाग रहा है। ये हमारे संस्कार हैं जो शेर रोज हमें दबोच रहा है, जैसा चाहे नचा रहा है, जैसा चाहे डरा रहा है। लेकिन अचंभा देखा कबीरदास जी ने कि ये संस्कार जब सही उस पे आ गए तो ये घास चल रहे हैं, शेर घास चल रहा है। जब बुरी आदतें, बुरे संस्कार ये सब हमारे बढ़ जाते हैं तो रोज हमारा चीरफाड़ करते हैं, रोज हमारे साथ एकदम शेर की तरह पेश आते हैं। लेकिन अगर इन्हें साध लिया जाए, संस्कारों का शोधन कर लिया जाए, तो जैसे गाय चरती है वैसे ही भोला बनकर संस्कार एकदम गाय की तरह घास चरता है। फिर वही संस्कार लाभकारी हो जाता है, हितकारी हो जाता है, साध लिया जाए तो। देखो, कामना को साध लिया जाए, सांसारिक कामना की जगह परमात्मा की कामना करने लग जाए, भक्ति हो गई। भक्ति क्या है? परमात्मा से जुड़े रहने की इच्छा। अच्छी इच्छा है, वहां से शुरू कर लो कि हम भक्त हैं, परमात्मा को सब समर्पित करके करेंगे, शिष्य हैं, गुरु के साथ जुड़ के काम करेंगे। ये गुरु के पास है सीख समझ कि वो कैसे हमारे संस्कारों को हित में लगा देता है। तो इसलिए संत कबीर कह रहे हैं कि संस्कारों को साध लेना, तो वो घास की तरह, गाय की तरह घास चरेंगे। तो ऐसा अचंभा हो सकता है संसार में, साधक अपने जीवन में ये अचंभा पैदा कर सकता है कि
पहले पुत्र पैदा हो फिर माँ, मतलब आत्मा माँ है, मन पुत्र है। लेकिन आत्मबोध होगा कब? जब मन को सुसंस्कृत बना लेंगे तब। तो मन को ठीक कर लेने पर, यानी पहले पुत्र पे काम होगा, तब आत्मा प्रकट दिखाएगी अपना। जब मन शांत होगा तभी ना आत्मा प्रकट होगी पूरी तरीके से। अभी तो आत्मा के ऊपर कलेवर मन का, संस्कारों का चढ़ा हुआ ही है। तो पहले पुत्र पैदा होगा, पुत्र ठीक होगा, उसके बाद माँ प्रकट होगी। आत्मज्ञान उसके आगे की बात में कह रहे हैं, वो गुरु है। आत्मज्ञान तब गुरु है, और संसार ज्ञान क्या है? चेला है। तो अब क्या कह रहे हैं संत कबीर कि शिष्य के पैर गुरु पड़ रहा है। पहले संसार का ज्ञान लो, फिर आत्मज्ञान होगा। ये बहुत गहरी बात है। हम आत्मज्ञान लेने के पीछे भागने लगते हैं और संसार को तुच्छ मानने लग जाते हैं। हम सोचते नहीं, संसार के पीछे नहीं चलना, संसार तो बेकार है। अरे परमात्मा की कृति है। इस संसार में हम आए क्यों हैं? स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, ये संसार एक व्यायामशाला है। हम यहाँ व्यायाम करने आए हैं, हम यहाँ कसरत करने आए हैं। किन चीजों की? यही बात करने आए हैं। हम सुसंस्कारों को मजबूत बनाने आए हैं, कुसंस्कारों को पछाड़ने आए हैं, और व्यायाम करते करते इस संसार के माध्यम से संसार को बनाने वाली जो शक्ति है उससे जुड़ने वाले। संसार को छोड़कर थोड़ी परमात्मा से जुड़ना है। आप जिसकी कृति है उस कृति को अच्छा ना माने और कलाकार को अच्छा माने, ये कैसे हो सकता है? जिसने बनाया संसार, इसलिए पहले संसार का ज्ञान होना चाहिए कि संसार काम कैसे कर रहा है, इसके पीछे कौन शक्तियां काम करती हैं, कैसे इससे बचना है, कैसे इसे साधना है, कैसे इसमें रहते हुए जीना है। इससे आत्मज्ञान होगा। इसलिए कहा गया पहले गुरु शिष्य जो है वो खड़ा है और गुरु उसके पैर स्पर्श कर रहा है। पहले संसार का ज्ञान, फिर आत्मज्ञान। पहले मन को संयम करना, फिर आत्मा का जन्म होना, है ना? पहले संस्कारों को साध लेना, शेर को गाय बना लेना। तो संसार के ज्ञान के उपरांत ही आत्म का ज्ञान हो सकता है। तो गुरु चेले के स्पर्श कर रहा है चरण। और मछली जो है वो तरुवर के ऊपर जाके अंडे दे रही है। मछली कौन है? तो संत कबीर कह रहे हैं मछली यहाँ इस पहेली में बुद्धि को। बुद्धि कैसी है? मछली देखो कैसे फिसल जाती है हाथ से, कितनी चिकनी होती है। बुद्धि भी ऐसे फिसलती है, इधर से उधर भागती है, सब कुछ करती है, सब दांव पेच दाएं बाएं सब करती है। लेकिन वही बुद्धि जब प्रज्ञा ऋतंबरा में बदल जाए, तब जब वो ओजस्वी तेजस्वी हो जाए, तब ये सब शुरू कहाँ से हो रहा है? फिर संस्कारों के शोधन से ही शुरू हो रहा है। साधना का पथ बता रहे हैं हमें संत कबीर। साधना को कैसे आगे बढ़ाना ये बता रहे हैं संत कबीर। और इस पूर्णिमा से देखो, अगली पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा है। इतना ये पूर्णिमा से पूर्णिमा इतनी सुंदर एक व्यवस्था है हमारे ऋषियों द्वारा बनाई हुई कि एक को चलना शुरू करो, अगली पूर्णता तक बहुत अच्छे से पहुंच सकते हो। एक अमावस्या से शुरू कर लें तो 15 दिन के अंदर काफी यात्रा कर सकते हैं साधना की दृष्टि से। तो अब ये ऋतंबरा तक पहुंचना होगा कैसे? फिर वहीं से संस्कारों से तो शुरू करेंगे। प्रज्ञा जागृत होगी कैसे? अर्जुन फंसे हुए हैं अपने मोह में, अपने तथाकथित ज्ञान में। उनको लग रहा है उनको बहुत ज्ञान आ गया है, उनके अंदर बहुत करुणा जागृत हो गई, जबकि भगवान कह रहे हैं तेरे अंदर कार्पण्य दोष जागृत हो गया। कृष्ण की भाषा सौम्य है, वैसे तो गीता में बहुत सौम्य भाषा है, शुरू में डांट फटकार है बस। बुद्ध की भाषा भी सौम्य है, महावीर की भाषा सौम्य है, नानक की भाषा सौम्य है। लेकिन कबीर की भाषा बहुत कठोर है। साधु ये मुर्दों का गांव, ये कबीर कह सकते हैं। साधु जात को ही गाली दे रहे हैं। जात शब्द इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो जमात बनाए बैठे ना लोग साधु कह के खुद को, और बेच रहे हैं अध्यात्म को, उनको तमाचा मारा है संत कबीर। तुम्हारे देवता कुत्ते हैं, ये संत कबीर के शब्द हैं। कबीर कह सकते हैं ऐसी भाषा, कठोर भाषा। जो घर फूके आप नो चले हमारे साथ, अपना घर जलाने की हिम्मत हो तब हमारे साथ चलना, उससे कम में बात नहीं करना। ये कठोरता
कबीर में है। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ये अल्लड़पन कबीर का है। सॉफ्टनेस नहीं मिलेगी आपको। पहेलियां बुझाओ, कठोर प्रचंड आघात कर रहे हैं। क्या तन मांझदार एक दिन माटी में मिल जा, क्या कर रहा है अपने शरीर के साथ। एक हवा का झोंका आएगा, अभी समाप्त हो जाएगा। तो ये कबीर का अल्लड़पना है ना। इसे समझने की कोशिश करना। तो कबीर क्या कह रहे हैं, इस बुद्धि को जब हम परिमार्जित कर लेंगे, इसे जब हम श्रेष्ठता तक ले जाएंगे, प्रज्ञा जागृत हो जाएगी, तब इससे क्या पैदा होगा, जीवन चरित्र पैदा होगा। इसलिए गायत्री महामंत्र में हम यही तो करते हैं, बुद्धि की प्रार्थना तो करते हैं। तो अब आप देखो, यहाँ संत कबीर क्या कह रहे हैं कि मछली ने तरुवर के ऊपर जाके ब्याई, मछली तरुवर के ऊपर जाके अंडे दे रही। जब ये ब्रह्मलोक में प्रवेश करती है बुद्धि, हम इस मंत्र करते हैं गायत्री महामंत्र, तो उसके बाद प्रार्थना होती है, ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानि तुजारा आयु प्राणम पजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चस्व। तो यही बात हो रही है वहां पे कि ब्रह्म वर्चस्व की बुद्धि जब जाएगी, ऊंचाई तक जब जाएगी, श्रेष्ठता तक जाएगी, तो फिर ये क्या पैदा करेगी, इससे जो आत्मज्ञान प्रकट होगा, तो इससे जो अंडे पैदा होंगे वो जीवन को उपयोगी बनाए। आगे कह रहे हैं कि मुर्गे ने बिल्ली खा ली। मुर्गा क्या है, वैराग्य का मुर्गा। वैराग्य का मुर्गा और माया रूपी बिल्ली। बिल्ली कितनी दबे पांव आती है, शातिर होती है, उसके आने जाने का पता नहीं चलता। ऐसे ही माया है, बिल्कुल दबे पांव आती है, जीवन में पता नहीं चलता। और ऐसे भगवान भी दबे पांव आते हैं, उनकी चाल और माया की चाल एक जैसी। इसलिए फिर से माया में भी हमें विद्या माया काम आएगी। संसार को समझने के लिए विद्या माया ही काम आएगी। अभी आई ना बात कि पहले चेले को समझो फिर गुरु को समझो। तो आत्मलोक बाद में, आत्मज्ञान बाद में, पहले संसार का ज्ञान। तो कबीरदास जी ने यही बात कही। तो संसार को समझना है, उसके बाद आत्मबोध हो जाएगा। माया को, विद्या माया का सहारा लेके इस संसार को समझ लें, लेकिन उसको करने के लिए वैराग्य जागृत करना पड़ेगा। वैराग्य साधना से ही आएगा। तो वैराग्य रूपी मुर्गा क्या खा गया, माया रूपी बिल्ली। जब जब वैराग्य जीवन में आएगा, और इसीलिए देखना, जिनके जीवन में असंग है, असंग यानी वैराग्य, उनके जीवन में, उनकी वाणी में कितना तेज। स्वामी विवेकानंद को देखो, कठोर तेज वाणी में, चरित्र में, क्योंकि जीवन असंग में बीता, किसी चीज से संग किया ही नहीं। जब अटैचमेंट ही नहीं किसी चीज से, तो फिर फंसेगा ही नहीं ना जीवन, मन कहीं फंसा ही नहीं, संस्कार बना ही नहीं, तो माया में लिप्त नहीं हुए। तब वैराग्य रूपी मुर्गे ने माया रूपी बिल्ली को खा लिया। गुरुदेव का एक प्रसंग आपके साथ कई बार शेयर किया। गुरुदेव से किसने कहा कि आप कहते हैं युग निर्माण होगा, पर ये युग निर्माण कब होगा। तो गुरुदेव ने कहा एक जगह कि बेटा, जब सवेरा होने वाला होता है तो सबसे पहले किसे पता चलता है। तो प्रश्नकर्ता ने उत्तर दिया, बोले मुर्गे को। और किसी को पता चले ना चले, मुर्गे को सबसे पहले पता लग जाता है। तो गुरुदेव बोले बस यही देख ले बेटा, मैं वो मुर्गा हूँ जिसे पता लग गया है कि सवेरा होने वाला है। अब मैं बड़ा मुर्गा हूँ, मैं बांग दे रहा हूँ। तू छोटा मुर्गा बन के विश्वास कर सके और बांग दे सके तो साथ आ जा, नहीं तो मुंह पे चादर डाल के सोते आदमी को तो कभी पता ही नहीं चलेगा सवेरा कब। वही बात, जीवन में इस वैराग्य रूपी मुर्गे को जागृत करना है असंग से। जैसे जैसे असंग आएगा, आप अपने जीवन में कभी ये जांचना चाहें कि हमारे अंदर डिटैचमेंट कितनी रेशियो में आया, तो ये देखना आपकी व्यक्तित्व की तेज कितना बढ़ा। तेजस्विता बढ़ने का प्रमाण क्या है, आपका जो प्रभाव क्षेत्र है, आपका जो नीतियां हैं, निर्णय हैं, वो आत्मा द्वारा संचालित होंगे। और आपका प्रभाव भी लोगों की बुद्धि या लोगों के इस पर नहीं होगा, बाह्य कलेवर तक। आपका प्रभाव उनकी आत्मा तक स्पर्श करेगा।
इससे समझना कि आप डिटैच्ड होते जा रहे हैं। तब वो प्रभाव उनके जीवन की गहराई तक स्पर्श करेगा। और फिर अंतिम पंक्ति पहले पद की क्या थी कि कुत्ते की बिल्ली से शादी। नहीं, ये भी था, बैल को लेके घर पहुंच गए। बैल जो है आलसी मन को कहा गया यहाँ, और साधक क्या कर रहा है, उसे कंधे पर डालकर अपने घर ले जा रहा है। फिर वही संस्कार, है ना। मन को हमने इतना साधक क्या करता है, अपने आलसी मन को बार बार उठाता है और फिर से उसे काम पे लगाता है, साधना में लगाता है। ये साधना का प्रताप है। और यही प्रताप है कि कुत्ता और बिल्ली जो दो विरोधी प्राणी हैं, वो दोनों आपस में शादी कर लिए। कौन कौन है यहाँ पे? कुत्ता कौन है? तो बोले कुत्ता जो है वो संस्कार है। और बिल्ली कौन है? यहाँ पर बिल्ली संत कबीर तितिक्षा को कह रहे हैं, तप को कह रहे हैं। तप और तितिक्षा जब जीवन में आने लगते हैं, संस्कार सुधरने लगते हैं। कुत्ते और बिल्ली की दोस्ती हो गई, दोनों साथ मिलकर रहने लगे, दोनों का ब्याह हो गया। धरती उल्टी आकाश ही जाई, संत कबीर आगे कह रहे हैं धरती उल्टे आकाश में जा रही। चींटी के मुख हस्ती समाई, चींटी के मुंह में हाथी समा रहा है। उलट बात है बिल्कुल, कैसे हो सकता है? बुद्धि को तो नहीं जमेगा, पहेली है। बिन पौने जहां पर्वत उड़े, यहाँ पर आकाश में हवा में पर्वत उड़ रहे हैं। जीव जंतु सब बिरछा बुड़े, जीव जंतुओं की बारिश हो रही है। सूखे सरवर उठे हिलोरे, सूखा तालाब है उसमें हिलोरे उठ रहे हैं। बिन जल चकबा करे चिकोले, चकबा नाम का जो पक्षी होता है वो बिना जल के ही आवाज कर रहा है। तो अब आप देखो, धरती उलटकर आकाश में चली, क्या मतलब हुआ? ये जो जीवन है, माया मोह से ग्रसित जीवन हमारा, इसमें जो कर्म हो रहे हैं, साधनारत जीवन में वो कर्म एकदम उल्टे हो जाते हैं। ध्यान से समझना, सांसारिक जीवन जीते समय जो हमारे कर्म हैं और साधक के जो जीवन में होने वाले कर्म हैं, उनमें अंतर बता रहे हैं संत कबीर। जब जीवन साधना में आगे बढ़ता है, कर्म एकदम उल्टे होने लग जाते हैं। दृश्य जगत जो है वो अदृश्य जगत में समा रहा है। धरती आकाश में जा रही ना, जो दिखाई दे रहा है इससे पीछे की सूक्ष्म चीजें दिखाई देने लगती हैं। जैसे मान लो, इसको बहुत सरल करके समझते हैं, हमें घर गृहस्थी में रहने वाले, संसार में रहने वाले लोगों को मान की इच्छा होती है, अपमान हमें अच्छा नहीं लगता। कोई हमें कुछ कह दे तो हमारा ईगो हर्ट हो जाता है, हम दुखी हो जाते हैं। हमारे मुताबिक चीजें ना हो तो हम, अपेक्षाएं पूरी ना हो तो और परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में साधारण जीवन जीने में हम क्या सोचते हैं, अब हमें खुद पता लग जाएगा। जब मन साधना की तरफ आगे बढ़ेगा तो हम उसके पीछे के कारण को ढूंढेंगे। कॉज क्या है? ये तो इफेक्ट है। अगर किसी ने कुछ गलत कर दिया हमारे साथ, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? मेरा कौन सा संस्कार जो है वो प्रबल हुआ होगा? कौन सा प्रारब्ध है जो प्रबल हुआ होगा? परमात्मा मुझे क्या सिखाना चाह रहा है? साधक इस दृष्टि से देखेगा। जबकि जो साधारण जीवन जी रहा है, जो साधना से परे है, वो व्यक्ति क्या करेगा? वो हमेशा वाई मी ऐसा कृबिंग करेगा, परेशान होगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे ही लोग ऐसा क्यों करते हैं? उन्होंने मेरी बात क्यों नहीं मानी? छोटी-छोटी बात पर परेशान होगा, दुखी होगा, हर्ट हो जाएगा, क्रोध करेगा। ये अगर हो रहा है जीवन में तो इसका मतलब अभी साधना से बहुत दूर है। तो स्थूल के पीछे होने वाले सूक्ष्म आयोजन को देख पाना, धरती उल्टी जा रही आकाश में, यानी स्थूल से सूक्ष्म की तरफ दृष्टि वैसी बन जाती है। दृश्य जगत अदृश्य में समाने लग जाता है। संसार रूपी हाथी छोटी सी आत्मा रूपी चींटी में समा जाता है। सारा संसार, जीवन कैसे शुरू हुआ? आत्मा की चेतना की शक्ति से, छोटी चींटी के समान। चेतना को अगर इकट्ठा करना हो, कंडेंस करना हो, अपने जीवन में भी देखो, शरीर में हाथ पैर खराब हो जाएं हमारे, और डॉक्टर मुझे कहे कि अपने हाथ पैर कटवा दो, मर नहीं जाएंगे? कटवा लेंगे। मालूम है, क्योंकि कॉन्शियसनेस तो हर सेल में है, चेतना हर सेल में है, लेकिन फिर भी घनीभूत सिर्फ हृदय स्थान पर है, अनाहत चक्र पे। छोटी सी में तो चेतना स्थित हो गई। उस छोटी सी आत्म चेतना ने इतने बड़ी काया, पूरा शरीर बना दिया है। चेतना ही तो काम कर रही थी, जिसने बनाते बनाते पूरे अंग अवयव बना दिए, पूरे जीवन को तैयार कर दिया। तो जब उस चेतना का बोध होने लगता है, वो चींटी के अंदर, आत्मा रूपी चींटी के अंदर
पूरा संसार रूपी हाथी समा जाता है। तो आत्मज्ञान के अंदर पूरा संसार ज्ञान समा जाता है, इसलिए ये बात की गई। संसार हाथी के समान है, आत्मा चींटी के समान। फिर कह रहे हैं कि पर्वत जो है, माया पर्वत के लिए, वो बिना प्रयास के हवा में गायब हो गई। ये कब हुई? आत्मज्ञान होते ही माया जो इतनी प्रबल है, पर्वत के समान, इतनी शक्तिशाली, वो हवा में विलीन हो गई, हवा में उड़ने लगी एकदम। नहीं तो पर्वत कहाँ हवा में उड़ सकता है? लेकिन जिस आत्मा का जिसे बोध हो गया, उसके साथ ऐसा हो सकता है, उसके जीवन में ऐसा होता है। उसे स्पर्श नहीं करती माया, काफूर हो जाती है हवा में। तो संत कबीर कह रहे हैं किस तरह से आत्मबोध साधना का मूल उद्देश्य। प्रारंभ कहां से करना है? संस्कारों को हटाने से। संस्कार रूपी शेर जो हमें रोज चीर फाड़ कर रहा है, उसे गाय बनाना सीखो। उद्देश्य ये होना चाहिए। देखो पूर्णिमा पे कितना अच्छा उद्देश्य हमें संत कबीर दे रहे हैं। बहुत लंबा पद है ये, पहली जो है ना आगे तक है। अब जो नीचे की ओर खींचने वाले कीड़े मकोड़े जो शब्द प्रयोग किया गया, वो इसीलिए किया गया, हमें नीचे की ओर अधोगति में ले जाने वाले जो हमारे अवगुण हैं, हमारे कर्म हैं, हमारे स्वभाव का वो अंश जो हमें नीचे धकेल देता है, जो हमें आत्मा रूपी वृक्ष में उसकी छांव में बैठने नहीं देता, उसकी ओर संकेत है कि जब इससे पीछा छूटता है तो आत्मा रूपी आनंद के पीछे जीव जागने लगता है, वो जागृति आने लगती है। और सूखा सरोवर क्या है? सूखा सरोवर यही माया से, दुख दरिद्र से, नीरसता से, जो भौतिकता से भरा हुआ जीवन है, वो सूखे सरोवर में है के समान है। लेकिन जैसे ही संस्कार ठीक होने लगते हैं, साधना पथ पे आगे बढ़ने लगते हैं, आत्मा रूपी आनंद समझ में आने लगता है, तो फिर ये सरोवर में, ये अंतःकरण में आनंद की लहरें हिलोरे मारती हैं। और चित्त रूपी चकवा, जो चकवा पक्षी है, चित्त रूपी चकवा, वो आत्मज्ञान का उसे अमृत मिल गया, तो वो बिना उसके ही कोलाहल करने लगता है। अब उसे जल की आवश्यकता नहीं है, अब चकवा खुद ही आवाज कर रहा है, वो प्रतीक्षा नहीं कर रहा, क्योंकि उसे तो अमृत मिल गया। तो आत्मानंद कैसे हो? और उसमें भी उन्होंने कह दिया कि पहले संसार का ज्ञान और फिर आत्मा का ज्ञान। तो कितना ऐसा संत कबीर ने हम गृहस्थियों वाले को जो जीवन जी रहे ना, उनके लिए तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी गुत्थी दी है सुलझाने के लिए कि तुम्हें कहीं भागना नहीं, तुम्हें अपने संस्कारों पे काम करना है। जीवन को जिस व्यवस्था और अवस्था में रहकर जी रहे हो, उसी में जियो, लेकिन अपने संस्कारों पर निरंतर काम करते चलो, तो तुम्हें आत्मा का अमृत, उसका पान करना आने लगेगा। उसको मजबूत करते चलोगे, संस्कार क्षीण होते चले जाएंगे, कुत्ते बिल्ली की शादी हो जाएगी, मुर्गा रूपी वैराग्य जगाओ, है ना? तो ये अगर हम याद रख सकें बार बार खुद को, भले ये पद इस तरह से याद होना हो, लेकिन इसकी मूल बात समझ में आ जाए कि जीवन में वैराग्य को बढ़ाना है, यानी असंग को बढ़ाना है। वैराग्य यानी असंग, मोह छोड़ना है, माया छोड़ना, ये जो ममता है ना, इसको कम करना है। आगे का पद कल आगे लेंगे, बहुत लंबा पद है ये। और भी कबीरदास जी के जो पद हैं उनको धीरे धीरे समझेंगे, जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। छोटा सा एक संकीर्तन भी कर लिया करेंगे साथ साथ। आज भी दो पद गा लेते हैं भगवान कबीर के। देखो भक्त वो होता है जो भगवान को बुलाता नहीं है, भगवान के बुलाने से भक्त कभी बुलाता ही नहीं भगवान को। सच्चा भक्त वो थोड़ी बुलाएगा मेरे पे संकट आ गया, मेरे पिताजी मेरे को मार रहे हैं, आओ बचाने विष्णु। वो तो हिरण्यकश्यप ने खुद ने ही खंबे पे प्रहार किया था, ये कह के कि इतनी बकबक कर रहा है जिसके तू नाम पे, क्या वो इस खंबे में है? उन्होंने कहा देख लो खुद ही, मुझे क्या करना है बताना, क्या आप खुद ही चेक कर लो। वो प्रकट हो गए। प्रहलाद ने थोड़ी पुकारा था कि मुझे हाथियों से कुचलवा रहे हैं, मेरे ऊपर घोर इतना अत्याचार हो रहा है, आप आइए मेरी रक्षा करिए। भक्त भगवान को नहीं बुलाता, भगवान भक्त के बुलाने से पहले ही प्रकट हो जाता है। भक्त उसी को कहते हैं।
हम साधक अच्छे हो सकते हैं, लेकिन भक्त हैं कि नहीं, ये सोचने का मुद्दा है। हमारी भक्ति होती है जब हम फंसते हैं, तब बुलाते हैं भगवान को अपने काम के लिए, भले आध्यात्मिक विकास के लिए बुलाते हैं, तो भगवान को तब बुलाते हैं। हम भगवान पर अनन्य आश्रय रखते ही कहाँ है? हमारा आश्रय माया पे है, पद प्रतिष्ठा पे है, संसार पे है, संबंधों पे है, पैसे पे है, अपनी बुद्धि पे है, अपने अहंकार पे है। परमात्मा पे आश्रय थोड़ी है हमारा। हम साधना कर रहे हैं, ठीक है, साधना का पद बता दिया संत कबीर ने, कैसे शुरू करनी है, कहाँ तक जाना है, लेकिन भक्ति ऊंचाई बहुत है। तो भक्त कबीर की दृष्टि से अगर देखें, तो कबीर का एक पद गा देते हैं, उसके बाद आज शांति पाठ करेंगे, माँ गंगा को प्रणाम करेंगे, शेष बात फिर कल से आगे बढ़ाएंगे। संत कबीर जब आए तब गौरी का शासन था, और गौरी ने बनारस में बहुत अत्याचार किया संत कबीर पर। गौरी ने समर्पण तब किया कबीर के सामने, जब कबीर के ऊपर बहुत अत्याचार करने के बाद अंतिम अत्याचार उसने ये किया था कि कबीर को पत्थर बांध के जिंदा पानी में डुबो। तो बनारस की गंगा घाट पर संत कबीर को पत्थर बांध के जंजीरों से पानी के अंदर छोड़ दिया गया, और गौरी खुद ये तमाशा देखने आया था अपने दरबार से निकल के, कि मैं खुद देखूंगा ये, कि इसकी मृत्यु मेरी आंखों के सामने हो। और कलयुग की घटना है, बहुत पुरानी पौराणिक घटना नहीं है जिसे काल्पनिक कथा कह के छोड़ दिया जाए। अभी पीछे 400-500 साल पहले की घटना है। गंगा जी के दूसरे तट से संत कबीर गाते हुए बाहर निकले, सब अचंभित हो गए, और गौरी ने एक तरह से उसके अहंकार ने समर्पण कर दिया कि नहीं, अब इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, ये कोई और ही चीज है। हम ना मरे, मरी है संसारा, हम ना मरे, मरी है संसारा, हमको मिला जिया बनहारा, हमको मिला जिया बनहारा, हम ना मरे, मरी है संसारा, साकत मरे संत जन जीवे, साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम प्याला पीवे, हम न मरे, मरी है संसारा, हमको मिला जिया बनहारा, हम ना मरे, मरी है संसारा, अब ना मरे, मरने मन माना, मन ने भी हार मान ली। अब ना मरे, मरने मन माना, तेई मुख जिनी राम ना जाना, हम ना मरे, मरी है संसारा। कबीर कहाँ मर सकते हैं, दादू कहाँ मर सकते हैं, मीरा कब मर सकती, चैतन्य कहाँ मरेंगे, सब अब ये हमेशा रहने वाली सत्ताएं, हमेशा प्रासंगिक रहेंगी, हमेशा। जब जब मानवता मनुष्यता भटकेगी, कोई विवेकानंद की चीज, कोई बात, कोई संत का पद, कबीर का कोई गीत, कबीर तो मुर्दों को उठाने वाली शक्ति है। तुम मर कैसे सकते हो अपने अभिमान के मरने से पहले, कबीर कहता है। तुम जागे बिना मर कैसे सकते हो, तो कबीर तो मुर्दे को भी जगाता है।
हरी मरी है तो हम हूँ मरी है। हम तो मरेंगे ही तब जब हरी मरेगा, अब हरी कभी मरेगा नहीं तो हम भी नहीं मरेंगे। हरी मरी है तो हम हूँ मरी है। हरी ना मरे हम काहू को मरी है। हम ना मरे मरी है संसार। हमको मिला जियावन हारा। हम ना मरे मरी है संसार। कहत कबीर मन मन ही मिलावा। कहत कबीर मन मन ही मिलावा। अमर भय सुख सागर पावा। हम ना मरे मरी है संसार। और एक दृष्टि से देखें तो आत्मा कब मरती है? संसार पंच महाभूतों से बना हुआ, ये संसार पंच महाभूतों से बना हुआ, ये शरीर, ये मन, ये सब पंच महाभूतों से ही पैदा हुआ। पूरी प्रकृति उसी माया से पैदा। अहंकार, बुद्धि, मन, सब कुछ। ये शरीर ही नहीं, शरीर के अंदर कार्य करने वाली हर वो फैकल्टी इस प्रकृति से ही बनी हुई है, संसार का हिस्सा है। सब यहीं छूट जानी है, सब मर जाना। आत्मा रूपी शुद्ध बुद्ध चैतन्य को कौन ही कुछ कर पाया है, वो तो हमेशा अमर है। और इसीलिए कह रहे हैं, अमर भय सुख सागर पावा। हम ना मरे मरी है संसार। क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। कभी ऐसी प्रार्थना करते हैं गंगा मैया से, आप कहीं बैठे हो, हम यहाँ गंगा जी किनारे बैठे हैं, साथ बैठ के भजन मंडली करें, प्रार्थना की अगली पूर्णिमा कबीर दास जी की ये ज्येष्ठ पूर्णिमा साथ मनाएं और यहीं बैठे गंगा जी के किनारे। और रात भर बैठकर गंगा जी के साथ उनकी बातें सुने, संत कबीर गाएं, मीरा गाएं, भक्तों की सुंदर सुंदर जीवन चरित्रों को गाएं, सुने, समझें, चंद्रमा के साक्षी में। क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। पवन चले उड़ जाना रे पगले। पवन चले उड़ जाना रे पगले। समय चूक पछताना, समय चूक पछताना। क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। हम लोग इस शरीर को मांझने में, संसार को संवारने में लगे रह जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है मिट्टी में मिल जाते हैं। चार जना मिल घड़ी बनाई, चला काठ की डोली। चार लोग इकट्ठे होते हैं, एक अर्थी बनाते हैं, उस डोली पर हम सब चढ़ जाते हैं एक दिन। चार जना मिल घड़ी बनाई, चला काठ की डोली। चारों तरफ से आग लगा दीनी हो। चारों तरफ से आग लगा दीनी, फूक दीनी जैसे होरी, फूक दे जैसे होरी। क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना।
क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। और उस चिता के आसपास घटित क्या होता है? हाड़ जले जैसे बन की लकड़िया, केस जले जैसे घासा। ओ हाड़ जले जैसे बन की लकड़िया, केस जले जैसे घासा रे। हाड़ जले जैसे बन की लकड़िया, केस जले जैसे घासा। कंचन जैसी काया रे जल गई हो। कंचन जैसी काया रे जल गई, कोई ना आए पासा, कोई ना आए पासा। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। कोई पास नहीं आता जो रोज हमारे गले लगते हैं, हमारे घर वाले रोज हमारा आलिंगन करते हैं, हमारे बच्चे, माँ बाप, पति पत्नी, भाई बंधु। उस चिता की अग्नि के पास कोई जाता ही नहीं। एक घटना याद आती है जो आप लोगों के साथ सत्संग नहीं की थी, कि जैसे सिस्टर निवेदिता दौड़ी थी विवेकानंद की चिता की ओर। ब्रह्मानंद को पकड़ना पड़ा, शशि को पकड़ना पड़ा जाके। अरे ये तो अभी आत्मदाह ना कर ले कहीं वहां जाके। इतनी तेजी से दौड़ी थी, वो वीरांगना थी, वेग था, सच्चा प्यार था। अरे मेरा बाप चला, शिष्या थी, गुरु चला गया मेरा, पीछे दौड़ी उनके। ये तो कौन पास आता है? तीन दिना तेरी तिरिया रोवे, तेरा दिना तेरा भाई। तीन दिना तेरी तिरिया रोवे, तेरा दिना तेरा भाई रे। तीन दिना तेरी तिरिया रोवे, तेरा दिना तेरा भाई। जन्म जन्म तेरी माता रे रोवे हो। जन्म जन्म तेरी माता रे रोवे, करके आस पराई, करके आस पराई। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। माटी ओढ़ना माटी बिछोना, माटी का सिरहाना। ओ माटी ओढ़ना माटी बिछोना, माटी का सिरहाना रे। माटी ओढ़ना माटी बिछोना, माटी का सिरहाना। कहत कबीरा सुन ले रे बंदे हो। कहत कबीरा सुन ले रे बंदे, ये जग आना जाना, ये जग आना जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। शांति की प्रार्थना करते हैं। पूर्णिमा की इस पावन वेला में गंगा माँ से, हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं से यही प्रार्थना कि हमारे भीतर कुछ ठहर जाए, जो शाश्वत है हम उसी की प्रति चल पड़े, उसी की ओर चल पड़े। जो नश्वर है और उसमें हम जो इतना फंसे हैं, उस नश्वर से छूट जाए, तभी शांति प्राप्त होगी। वरना शांति पाठ कितना भी करेंगे, शांति मिलेगी तभी जब शाश्वत की शरण में जाएंगे। नश्वर की शरण में कहाँ शांति मिल सकती? जो खुद ही नहीं रह सकता, वो दूसरे को क्या शांति देगा? जहाँ जो ठहरा हुआ है, जो अच्युत है, बस जो परोक्ष है उसके पीछे की, जो प्रत्यक्ष है उसके पीछे की उस परोक्ष सत्ता को हम देख सकें, तो शांति मिलेगी। ये आज जो सीखा हमने संत कबीर की बात से, अखंड ज्योति 1985 के रेफरेंस से,
साधना का वो क्रम अनवरत बनता चला जाए, संस्कार क्षीण होते चले जाएं, बुद्धि प्रज्ञा में बदलती चली जाए, वैराग्य जागे, कामनाएं शांत हों, माया रूपी पहाड़ इसका बोझ हमारे ऊपर से हट जाए, भीतर का आत्मज्ञान प्रकट हो। इस भाव से शांति पाठ करें। नेत्र बंद कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें। अज्ञान से ज्ञान की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर, जड़ता से चेतना की ओर यात्रा अनवरत आगे बढ़े, इस भाव से शांत करें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में मलिए। प्राप्त ऊर्जा को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श कराइए। नेत्र खोल लें, हाथ जोड़कर माँ गंगा को प्रणाम कर लें, पूर्णिमा के चंद्रमा को प्रणाम कर लें, इसी भाव से कि कण कण में व्याप्त हो सूक्ष्म सत्ता हमें इसी तरह से पूर्ण प्रकाश में बनाती रहे। सभी को बहुत बहुत साधुवाद कि आप सत्संग में आए। कल से कुछ क्रम को आगे बढ़ाएंगे कबीरदास जी के जीवन चरित्र पे, और फिर आगामी दिनों में स्वामी विवेकानंद को समर्पित करेंगे एक पूरा ग्रंथ, जिसके बारे में आपको सूचना देंगे। उसमें भी इस बार ऐसा प्रारूप बनाने का मन है कि मिलजुल कर, है ना, आप लोग भी पढ़ें। पुस्तक आपको बताई जाएगी, उस पुस्तक को पढ़ें और उसका मंथन चिंतन हो, तो आप लोग भी उसका आधार बन सकें और होस्ट कर सकें सेशन को। जो लोग इच्छुक हों वो अपना बता सकते हैं, जो समय निकाल सकें। तो थोड़ा पढ़ना होगा, थोड़ा उसे मनन चिंतन करना होगा और रात को उसे प्रस्तुत करना होगा। तो ऐसा कुछ क्रम अगर बनाने का मन हो साथ में, तो साथ मिलके और अच्छा हो जाए। विवेकानंद जी के जीवन चरित्र को पढ़ें, बहुत लंबा ग्रंथ है। एक बहुत अच्छे लेखक, एक साधक जिन्हें पद्मश्री मिला, नरेंद्र कोहली जी, स्वर्गवासी हो गए अब तो, 2 साल पहले चले गए। नरेंद्र कोहली जी ने कई रचनाएं करी, महाभारत और रामायण जैसी रचनाओं पर भी उन्होंने अपनी तरफ से एक नया ग्रंथ बनाया अभ्युदय नाम से, और महाभारत पे भी बहुत अच्छा उनका काम हुआ। कई ग्रंथ उनके विश्वविख्यात हुए। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन चरित्र को बहुत से लोगों ने अपनी दृष्टि से देखने का प्रयास किया है। उनके इमीडिएट डिसाइपल्स ने भी उन पर लिखा है, गुरु भाइयों ने भी उन पर लिखा है, फॉलोअर्स ने भी लिखा है, वेस्टर्न फॉलोअर्स ने भी लिखा है। लेकिन कुछ ही ग्रंथ ऐसे हुए स्वामी जी के जीवन चरित्र पर जिनमें इतना गहराई तक स्पर्श मिलता है। जिनमें से एक है नरेंद्र कोहली जी का 6 वॉल्यूम्स का ग्रंथ है, उसका नाम है तोड़ो कारा तोड़ो। तोड़ो कारा तोड़ो रविंद्रनाथ जी टैगोर जी द्वारा रचित एक बंगाली गीत से प्रेरित होकर उन्होंने नाम लिखा था। कारा माने कारागृह, मन रूपी जीवन रूपी जो ये कारागृह है जिसमें हम बंद गए हैं, इसको तोड़ें। तो उसके 6 वॉल्यूम्स हैं, और 6 वॉल्यूम्स इसलिए कि उन्होंने विवेकानंद जी के जीवन को 6 हिस्सों में बांटा है। जैसे पहला जो वॉल्यूम है उसका नाम है निर्माण, उनके बाल रूप से व्यक्तित्व का जो निर्माण हुआ उसकी यात्रा उस पहले वॉल्यूम में है। इस तरह से निर्माण है, फिर साधना है, फिर उसके बाद उनका जीवन जब आगे बढ़ा तो आत्मबोध की तरफ, तो उसके ऊपर है, और फिर उन्होंने जो उपदेश दिए संसार को, हम सबको, उसके ऊपर उन्होंने कुछ वॉल्यूम्स डेडिकेट किए। इस तरह से पूरा ग्रंथ है, उसे मिलके पढ़ना मतलब अपने आप में एक गीता को पढ़ने जैसा है, वो एक महासागर जैसा होगा। तो कबीर दास जी के बाद विवेकानंद जी को शुरू करेंगे। अपने भगवत गीता भी चली रही थी साथ में, बीच में विराम आया हुआ है,
वो प्रार्थना भी करते हैं कि कुछ ऐसी व्यवस्था बन जाए कि सप्ताह में 2 दिन हम गीता जी का भी स्वाध्याय फिर से शुरू कर सकें। तो निरंतर चलने का प्रयास करते हैं, इस क्रम को बनाए रखते हैं। बहुत-बहुत साधुवाद आप सब लोग के लिए, बहुत-बहुत प्रार्थना गंगा मैया से, और कल से संत कबीर के जीवन को थोड़ा-सा और गहराई में पढ़ने के लिए आगे बढ़ेंगे। ओम शांति, बहुत-बहुत प्रणाम। धन्यवाद।